प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 13 तक। धर्माध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिंद्य हो, उपयाजक भी निर्मल अंतःकरण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहें। यह कथन बिल्कुल सच है कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो वह एक अच्छी बात की कामना करता है। धर्माध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिंद्य हो, उसने केवल एक बार विवाह किया हो, वह संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो। वह मध्यसेवी या क्रोधी नहीं बल्कि सहनशील हो। वह झगड़ालू या लोभी ना हो। वह अपने घर बार का अच्छा प्रबंध करे और गंभीरतापूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखें। यदि कोई अपने घर बार का प्रबंध नहीं कर सकता तो वह ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा? वह नवदीक्षित ना हो, जिससे वह घमंडी ना बने और इस प्रकार शैतान की तरह दंडित ना हो जाए। यह भी आवश्यक है कि वह गैर ईसाइयों में नेक नाम हो। कहीं ऐसा ना हो कि वह चर्चा का विषय बने और शैतान के फंदे में पड़ जाए। इसी तरह उपयाजक गंभीर तथा निष्कपट हों। वे ना तो मध्यसेवी हों और न लोभी। वे निर्मल अंतःकरण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहें। पहले उनकी भी परीक्षा ली जाए और अनिंद्य प्रमाणित हो जाने के बाद ही वे उपयाजकों का कार्य करें। उनकी पत्नियां चुगलखोर नहीं बल्कि गंभीर, संयमी और सब बातों में विश्वसनीय हो। उपयाजक लोग ऐसे हों जिन्होंने केवल एक बार विवाह किया हो और जो अपने बच्चों तथा घर बार का अच्छा प्रबंध करते हों। जो उपयाजक अपना सेवा कार्य अच्छी तरह पूरा करते हैं वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और यीशु मसीह के विश्वास के विषय में प्रकट रूप से बोलने के अधिकारी हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 11 से 17 तक। इसके बाद ईसा नयन नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी मां का एकलौता बेटा था और वो विधवा थी।
नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मां को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर रोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी मां को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और ये कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि ली है। ईसा के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 3 से लिया गया था। आज के पाठ में संत पौलुस कलीसिया में धर्माध्यक्षों और धर्म सेवकों के गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। कई लोग इस दुनिया में पद और अधिकार चाहते हैं, उसकी कामना करते हैं। कलीसिया में भी कई लोग धर्माध्यक्ष बनना चाहते हैं और धर्म सेवक सेविकाएं बनना चाहते हैं। लेकिन धर्माध्यक्ष और धर्म सेवकों के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, इसका एक सुंदर वर्णन और विवरण आज के पाठ में हमें मिलता है। वास्तव में इसकी व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है, बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक बात को हमें याद करनी चाहिए, वो बात यह है, प्रारंभिक कलीसिया में धर्माध्यक्ष और पुरोहित अविवाहित नहीं थे, विवाहित थे। वे पारिवारिक थे। इस बात को हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब हम मनन चिंतन करते हैं। एक धर्माध्यक्ष के क्या क्या गुण होना चाहिए? संत पौलुस कहते हैं, सबसे पहले वह अनिंद्य हो। अनिंद्य मतलब जिसकी निंदा नहीं की जा सकती है, यानी जो शुद्ध हो, लोग जिसके बारे में अच्छा सोचते हों, अनिंद्य हो, उसके अंदर कमियां कम हो। हर मनुष्य के अंदर कमी रहती है, लेकिन निंदनीय बातें ना हो। दूसरा, एक पत्नी व्रत हो, यानी जिसकी एक ही पत्नी हो, यानी जो वासना के वश में नहीं है, अपनी एक पत्नी से संतुष्ट हैं। जो संयमी हो, यानी जिसको अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने जीवन पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है, जिसके अंदर संयम है, ऐसा व्यक्ति हो। जो समझदार हो, जो बातों को समझ सके, लोगों को समझ सके, परिस्थितियों को समझ सके, कब क्या बोलना है ये समझ सके, ऐसा व्यक्ति हो। जो भद्र हो, यानी जिसकी भाषा भद्र हो, अच्छी हो, सभ्य हो, जिसके व्यवहार अच्छे हों, व्यवहार सभ्य हों। अतिथि प्रेमी हों, यानी अतिथियों का स्वागत करने वाले हों, यानी जो उदार हों, जो सबका स्वागत करने वाला व्यक्ति हों, और कुशल शिक्षक हों। एक अध्यक्ष को कुशल शिक्षक होना जरूरी है, यानी जो ज्ञान रखता हो और उस ज्ञान को लोगों को बांटने में समर्थ हो। आगे पौलुस कहते हैं, वह मद्य सेवी या क्रोधी नहीं, बल्कि सहनशील हो। वो शराबी नहीं होना चाहिए, दारू पीने वाला नहीं होना चाहिए, उसे क्रोधी नहीं होना चाहिए, बल्कि सहनशील होना चाहिए। एक धर्माध्यक्ष को सहनशील होना चाहिए। आगे पौलुस कहते हैं, वो झगड़ालू या लोभी ना हो, जिसके अंदर लोभ ना हो, लालच ना हो। जो अध्यक्ष जिसके अंदर लोभ या लालच है, वह खरीदा जा सकता है। जो लोभी ना हो, झगड़ालू ना हो, दूसरों में झगड़ा उत्पन्न करने वाला ना हो,
वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करें और गंभीरता पूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखें। यदि कोई अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता है तो वो ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा? यानी पौलुस कहते हैं वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने घर को अच्छी तरह से संयमित रूप से अनुशासित रख सके। ऐसा व्यक्ति ही कलीसिया को अनुशासित रख सकता है, संभाल सकता है। वह नवदीक्षित नहीं होना चाहिए, नए विश्वासी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घमंड भर जाएगा। कोई भी पद उसको उस समय दिया जाए जो नया हो, उसके अंदर घमंड आ जाएगा। इसीलिए नवदीक्षित ना हो। आगे पौलुस कहते हैं यह भी आवश्यक है कि वह गैर ईसाइयों में नेकाम हो। कहीं ऐसा ना हो कि वह चर्चा का विषय बने और शैतान के फंदे में पड़ जाए। यानी पौलुस कहते हैं न केवल कलीसिया में नामी हूं, बल्कि गैर विश्वासियों के बीच में भी सम्मानित व्यक्ति हूं। ऐसे लोगों को धर्माध्यक्ष बनना चाहिए। यानी धर्माध्यक्षों में ये गुण होना चाहिए। हम में से जो धर्माध्यक्ष हैं, जो बड़े पद पर हैं, हमारे लिए संत पौलुस आज बहुत अच्छी अच्छी बातें मनन चिंतन के लिए दे रहे हैं। अब धर्म सेवकों के बारे में संत पौलुस क्या कहते हैं? इसी तरह धर्म सेवक गंभीर तथा निष्कपट हो। एक धर्म सेवक को, एक पुरोहित को गंभीर होना चाहिए, मजाकी नहीं होना चाहिए। जीवन को गंभीरता पूर्वक लेने वाला हूं, जिसके जीवन का लक्ष्य हूं तथा निष्कपट हूं। उसके अंदर कपट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर छल नहीं होना चाहिए। वे न तो मद्य सेवी हों और न लोभी। उसको शराब पीने वाले नशेड़ी और लोभी नहीं होना चाहिए। अगर धर्म सेवक लोभी होगा तो उस लालच में पड़कर न जाने क्या क्या नहीं करेगा। वे निर्मल अंतःकरण से विश्वास के प्रति ईमानदार हों। जो विश्वास प्रभु के प्रति उसके अंदर है, उसके प्रति ईमानदार हों और उसका अंतःकरण निर्मल हों। पहले उनकी भी परीक्षा ली जाए और अनिंद्य प्रमाणित हो जाने के बाद ही वे धर्म सेवकों का कार्य करें। कलीसिया में धर्म सेवक या सेविका बनने से पहले इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमें अनिंद्य होना चाहिए। यानी लोगों को हमारी निंदा नहीं करनी चाहिए। देखो किस तरह जीवन जीता है, वो किसके साथ चलता फिरता है, उसकी जीवन शैली देखो, उसका व्यवहार देखो। इसीलिए कलीसिया में संत पौलुस कहते हैं कि पहले उनकी भी परीक्षा ली जाए, अनिंद्य प्रमाणित हो जाने के बाद ही धर्म सेवकों का कार्य करें। धर्म सेवक जो प्रभु की कलीसिया में सेवा करने वाले हैं, अपने आप को जांच करने की आवश्यकता है। उनकी पत्नियां चुगलखोर नहीं, बल्कि गंभीर, संयमी और सब बातों में विश्वसनीय हों। न केवल सेवक बल्कि उसकी पत्नी को भी संयमी होनी चाहिए। दूसरों के सामने अच्छा उदाहरण बनना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। धर्म सेवक एक पत्नी व्रत हों और अपने बच्चों तथा घर का अच्छा प्रबंध करने वाले हों। जिस तरह धर्माध्यक्ष के लिए बताया गया है, यहाँ पे धर्म सेवक के बारे में भी बताया जाता है कि वो एक पत्नी व्रत हों, यानी उसके कई पत्नियां ना हों, यानी वो अपने वश में हों, वो वासना के वश में ना हों, शरीर के वश में ना हों। इतना ही नहीं, अपने घर परिवार को चलाने में समर्थ हों। अनुशासित ढंग से उसको ही धर्म सेवक बनाए जाएं। जो धर्म सेवक अपना सेवा कार्य अच्छी तरह पूरा करता है, वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और ईसा मसीह के विश्वास के विषय में प्रकट रूप से बोलने के अधिकारी हैं। जो इस प्रकार अपने भवन को, अपने घर को, अपने परिवार को अच्छी ढंग से चलाता है, वह प्रभु के लिए अच्छा साक्षी बनता है। संत पौलुस आज धर्माध्यक्षों और धर्म सेवकों, पुरोहितों के लिए मनन चिंतन के लिए सुंदर वचन दे रहे हैं, सुंदर बातें दे रहे हैं। विशेष करके हम में से जो प्रभु के कार्य में लगे हैं, अगुआ हैं,
लोगों की अगुवाई करते हैं, हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार की अध्याय 7 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु नाइन नगर की एक विधवा का एकमात्र बेटा जो मर चुका था उसको जिंदा करके उस विधवा के हाथों में सौंप देते हैं। सुसमाचारों को पढ़ते समय हमें इस बात का एहसास मिलता है कि यीशु ईश्वर की करुणा से भरे हुए थे। बाइबल में हमें बार बार पढ़ने को मिलता है कि हमारा ईश्वर करुणा सागर ईश्वर है, दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला और जल्दी द्रवित होने वाला ईश्वर है। और प्रभु यीशु में हमें यह मूर्तिवत रूप में देखने को मिलता है। उनके वचनों के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि वे ईश्वर पिता का बेटा है। उनके अंदर दया थी, उनके अंदर करुणा थी। विशेष करके उनके सार्वजनिक जीवन में 3 साल के सुसमाचार घोषणा के समय हम देखते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर एक पागल इंसान की तरह घूमते फिरते हैं, दुखियों की खोज में, पापियों की खोज में, रोगियों की खोज में, पीड़ितों की खोज में। और लोगों के दुख के ऐन मौके पर यीशु पहुंच जाते हैं। प्रभु ढूंढते रहते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गलीलिया झील पार करके गेरासे नामक जगह पहुंच जाते हैं, एक अबदूतग्रस्त इंसान को छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए, और उसके बाद वापस आ जाते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ते हैं, पेतरुस और उनके अन्य मित्र रात भर मछली पकड़ने का प्रयास किए लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए और वे निराश होकर अपने जालों को झाड़ रहे थे, साफ कर रहे थे। प्रभु यीशु वहां पर पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं वचन सुनाने के बाद कि गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाओ, और उन्हें सफलता मिलती है, ढेर सारी मछलियां मिलती हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि समारिया से एक नारी याकूब के कुएं के पास दोपहर के समय पानी भरने के लिए आती है। प्रभु यीशु वहां पहुंच जाते हैं। उसी तरह आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु उस समय नैन नगर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस समय नैन नगर से कुछ लोग एक लाश को ढोते हुए बाहर ले जा रहे थे उसको दफनाने के लिए। और प्रभु को पता चला कि वह एक विधवा का एकमात्र बेटा है। यीशु उस ऐन मौके पे वहां पहुंच जाते हैं। हमारे जीवन के सबसे दुखपूर्ण समयों में यीशु हमारे पास आ जाते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु के शिष्य नाव से झील पार कर रहे थे और वायु उनके विपरीत थी, हवा उनके विपरीत थी, वे आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो प्रभु यीशु ने यह देखा दूर से और वे पानी पर चलकर उनके पास आया। प्रभु दुखियों के दुख के अवसर पर उनके पास आ जाते हैं। उसी तरह नैन नगर के फाटक से लोग उस लाश को ढोते हुए बाहर की ओर निकल रहे थे, यीशु अंदर जाने के लिए आ जाते हैं। यीशु ने उस नारी को रोते हुए देखा और उसके पास जाकर कहा, मत रो। क्या मतलब है? निराश मत हो। निराश मत हो। ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया है। आज भी प्रभु यीशु का हम में से हर एक के लिए यही संदेश है, मत रो, निराश मत हो। ये मत सोचो कि सब कुछ समाप्त हो गया है। ये मत कहो कि मेरी दुनिया उजड़ गई है।
मैं आया हूं। प्रभु यीशु ने अर्थी को स्पर्श किया, लोग रुक गए। उस युवक को उठाया, उससे कहा कि उठो, और वो उठ खड़ा हुआ, बोलने लगा। उसको ले जाकर उसकी मां के हाथ में थमा दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु यही आज भी करते हैं। यीशु के सानिध्य में जो भी आते हैं दुखी, प्रभु यीशु उनको खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। यीशु ने उस दुखी विधवा को आनंदित किया। यीशु हमारे जीवन में भी यही करेंगे। सब लोग विस्मित हो गए और ये कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि ली है। लोग आनंदित हो गए, ईश्वर की स्तुति करने लगे। हमारे बीच में भी इसी तरह चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। हमें भी ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पवित्र क्षणों के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। दोनों पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं। पहले पाठ में संत पौलुस ने हमें सिखाया कि हमारे अंदर कौन कौन से अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए। आज के सुसमाचार में तूने हमें बताया है कि तू हमारे दुख के ऐन मौकों पर पहुंच जाता है, हमारे शोक को आनंद में बदलने के लिए। तूने स्वयं अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु यीशु, इस दुनिया में बहुत सारे लोग रोते हैं, बहुत सारे लोग निराश हैं, उदास हैं, सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया है। प्रभु उन सब के करीब जाना, उन सभी को तेरे करीब आने की कृपा देना। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी